अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पंजाब में आप जानते हैं कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और अब बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मामला ऐवान से निकलकर अब अदालत में जाने वाला है, क्योंकि जो भी अब इस वक्त तनाव पैदा होगा उसको ज़ाहिर है दूसरा फरीक नहीं मानेगा और अल्टीमेटली फिर जो मामला है वो जाएगा अदालत में और वही फिर इसका एक हतमी फ़ैसला करेगी कि जनाब कौन सही कह रहा है कौन गलत। लेकिन वो सारा कहानी कैसे होगी वो मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना होगा शेयर भी और लाइक भी, और इसके साथ साथ अपने हल्का अहबाब में इस चैनल के बारे में सबको आगाही भी दें। अच्छा जी, आ जाएं ज़रा कि अभी तक जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली है क्या। मैं पहले थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि सिचुएशन क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके आगे अब ऑप्शंस क्या हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक बड़ी खबर भी मैं आपको देने वाली हूँ कि ये वफाकी हुकूमत जो बहुत उछल रही है और इन्होंने इस वक्त टेंशन डाली हुई पंजाब हुकूमत को, खुद इनके लिए भी एक टेंशन जो है वो तैयार खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, उनकी कुर्सी भी कैसे ख़तरे में है आने वाले दिनों में, इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे आज ही की वीडियो में। पहले पंजाब की बात हो जाए। सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि दो धारी तलवार चलाने की कोशिश की पीडीएम ने और उन्होंने कहा कि सारे जितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे एक साथ इस्तेमाल कर दो, सारे तीर एक साथ चला दो, कोई ना कोई तो शायद निशाने पे लग ही जाए। जैसे कि उन्होंने एक अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करवा दी और उसके साथ साथ गवर्नर से ये भी कह दिया कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को कहें कि वो एतमाद का वोट लें। दोनों ही काम उन्होंने एक साथ कर दिए और उसके लिए गवर्नर साहब ने फौरी तौर पर एक इजलास भी तलब कर लिया पंजाब असम्बली का, और वो उन्होंने आज के रोज़ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके यानी उस दिन ही उनको वो एतमाद का वोट लेना है 4 बजे के करीब। अब सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर पड़ गई है एक आइनी लड़ाई और कानूनी पेचा। ये कैसा पेचा है जी? उसकी वजह ये है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सब्तैन, उनका ये कहना है कि जनाब पहली बात तो ये कि सेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, अगर तो सेशन चल ना रहा होता तो फिर आप गवर्नर जो हैं वो कह सकते थे कि भी इजलास बुला सकते थे कि भाई बुलाएं और एतमाद का वोट लें। जब एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है उसको हमने ख़त्म नहीं किया है, उसको हम मुलतवी करते हैं, जैसे वक्फ़ों में आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह एक वक्फ़ा होता है जब आप मुलतवी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नया इजलास बुलाते हैं, ये वही इजलास होता है जो चल रहा होता है, उसकी कंटिन्यूएशन होती है। तो एक इजलास जब ऑलरेडी चल रहा है तो फिर गवर्नर ने एक नया इजलास कैसे तलब कर लिया? ये तो एक गैर आइनी अमल है। ये स्पीकर की इसके ऊपर रूलिंग है और स्पीकर का ये मानना है कि अगर गवर्नर साहब ये इजलास तलब कर रहे हैं तो ये गैर आइनी है और इसके ऊपर कोई परवेज़ इलाही साहब को आने की या एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर इनको बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है तो ये यूँ करें कि फिर पहले की तरह ऐवान इकबाल या फिर फ्लैटीज़ होटल में जाके जो है वो अपना इजलास करते फिरें। तो दूसरा जो जहाँ तक ये तो हो गई एतमाद के वोट की बात। जहाँ तक बात है अदम एतमाद की, तो अदम एतमाद के हवाले से इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि इन दोनों में आपको फ़र्क तो मालूम है, मैं फिर से एक छोटा सा बता दूं कि जो एतमाद का वोट है उसमें जो वज़ीर आला होता है या वज़ीर आज़म होता है, जिसके खिलाफ भी जिसको भी कहा जाए एतमाद का वोट लेने के लिए, उसको अपने नंबर्स पूरे करने होते हैं, अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होती है। जबकि जो अदम एतमाद है उसमें जो अपोजिशन मेंबरान हैं जो कि अदम एतमाद की मोशन मूव करते हैं, उन्होंने बताना होता है कि उनके पास मेजॉरिटी नंबर्स हैं जो कि इस वज़ीर आला या इस वज़ीर आज़म को एतमाद नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ही सूरत हाल होती है। अब पीडीएम ने किया ये कि जहां वज़ीर आला को ये कहा कि आप एतमाद का वोट लेकर अपनी स्ट्रेंथ शो करें, तो वहीं पर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक भी जमा कराई, जिसमें उन्होंने ये कोशिश की कि वो अपने नंबर्स ज़्यादा दिखा सकेंगे। ये दो मूव्स उन्होंने क्यों की? अदम एतमाद की मूव तो इसलिए उन्होंने की कि किसी भी तरह अगर चौधरी शुजात के ज़रिए परवेज़ इलाही साहब को मना के धमका के जिस तरह भी उन्हें अपने साथ अगर मिला लिया जाए तो उस सूरत में बात आसान हो सकती है। और काफ लीग के जितने भी मेंबर्स हैं पंजाब असम्बली में, अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अगेंस्ट वोट करें तो उसके बाद फिर वही उनके वज़ारत आला के उम्मीदवार बना के फिर उन्हें पीडीएम की तरफ से जो है वो उम्मीदवार बना दिया जाए। इस तरह की किसी लालच में जो है उन्हें अपने साथ खींच लिया जाए। तो ये तो एक अदम एतमाद की सूरत थी। अदरवाइज़ तो उनको पता है कि नंबर तो उनके कम हैं। कुल मिला के अगर पंजाब असम्बली में आप देखें तो 190 अरकान बनते हैं पीटीआई और काफ लीग के टोटल मिला के, जबकि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनके मेंबरान की तादाद इससे काफ़ी कम है, वो तकरीबन 170 के करीब है, उसमें कुछ आज़ाद अरकान भी हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर
पीडीएम जो है वो अपना एतमाद के वोट पूरे नहीं कर सकती अदम एतमाद के, तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती। उसी वक्त वोटिंग होती, उनके पास नंबर पूरे ना होते, तो उसी वक्त जो है सूरत हाल, यानी उन्हें नंबर पूरे कितने करने हैं, 186 से ज़्यादा, क्योंकि 186 कम अज़ कम नंबर्स हैं जो उन्हें एतमाद, तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको कामयाब कराने के लिए चाहिए। तो अगर 186 नहीं है, जो कि उनके पास नहीं है, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा ना होता। इस वजह से उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए भी कहलवाया, ताकि इस हुकूमत को भी ये थोड़ी सी हलचल मचे कि इन्होंने भी अपने नंबर्स पूरे करने हैं। और इसमें भी उनकी गेम पीछे यही थी कि अगर अदम एतमाद के दिन काफ लीग के कुछ मेंबर्स को तोड़कर या पीटीआई के कुछ मेंबर्स को तोड़कर ये कहा जाए कि भाई आप एब्सेंट हो जाएं, तो इसके ऊपर जो है किसी तरह से हम एक सारा गंद डाल लेंगे और फिर उनको सारी जो सिचुएशन है उसको कॉन्ट्रोवर्शियल कर लेंगे। अब स्पीकर की रूलिंग के बाद क्या ऐसा होगा, क्या वज़ीर आला अदम एतमाद का या एतमाद का वोट नहीं लेंगे? अदम एतमाद तो हो सकती है कि उसके ऊपर काउंटिंग हो जाए, लेकिन उसके लिए फिर 3 दिन के बाद ही काउंटिंग हो सकती है। यानी अभी 3 दिन नहीं हुए इस मोशन को जमा कराए हुए, तो उसके बाद ही अदम एतमाद पर वोट काउंट होगा। तो अगर ऐसी कोई सूरत बनती है कि उससे पहले ही एतमाद का वोट नहीं ले पाते चौधरी परवेज़ इलाही, तो फिर सिचुएशन वहीं पर ही डिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई इस सिलसिले में अगर इजलास नहीं बुला रही, उस इजलास में एतमाद का वोट वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही नहीं लेते, तो फिर वो ये करने जा रहे हैं कि अदालत में चैलेंज करेंगे कि गवर्नर ने नंबर 1 एक तो चलते हुए सेशन में उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, जो कि आईनी नहीं है। दूसरा, उसमें वो प्ली ये ले सकते हैं कि जनाब सूरत हाल ये है कि इनके पास कोई रीज़न नहीं है ये कहने के लिए कि आप एतमाद का वोट लें। या तो ये हो ना कि काफ लीग ने या पीटीआई ने किसी एक ने आकर ये कहा हो कि जी हमारा इत्तेहाद खतरे में पड़ गया, तो तब इन्हें गवर्नर को लगता कि यार इनके पास अब मेजॉरिटी नहीं रही। जब वो दोनों एक साथ एक पेज पर हैं और ऑन मीडिया यही कह रहे हैं कि जनाब हम साथ हैं, तो फिर इन्हें किस बात से लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं रही? तो इसलिए उनका ये प्ली हो सकती है पीटीआई की अदालत में जाकर कि इन 2 बुनियादों की बिना पर जो गवर्नर हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो है ये एतमाद का वोट लेना के लिए कहने के अहल ही नहीं है। जबकि अदम एतमाद की सूरत में जब 3 दिन के बाद वो कार्रवाई करेंगे तो फिर मुसीबत पड़ी होगी अपोजिशन वालों को, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि जनाब अगर हम इस वक्त एतमाद का वोट लेने के लिए पूरे नंबर नहीं कर पाते तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी तहरीक और फिर फौरी तौर पर वज़ीर आला असेंबली तोड़ने के मजाज होंगे। पीटीआई ने बड़ा सोच समझ के 23 तारीख ही तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के लिए मुंतखब की है। उनका ये मानना है कि 23 तारीख को हुकूमत के ख़िलाफ़ इनके पास नंबर्स जब पूरे नहीं होंगे और ये तहरीक जो है उसके ऊपर वो काउंटिंग करवा देंगे। जैसे ही ये तहरीक डिसमिस होगी, साथ ही परवेज़ इलाही साहब असेंबली तोड़ने की जो समरी है, जो कि वो पहले शायद दे चुके हैं खान साहब को, तो वो मूव कर दी जाएगी और असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी उसी रोज़ 23 तारीख को ही। तो एक तो ये भी चीज़ है इसमें। और अब देखना यह है कि पीटीआई इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन करने जा रही है। क्या आप वज़ीर आला ले लेंगे एतमाद का वोट या फिर वो कोर्ट की तरफ जाएंगे? तो अगर, क्योंकि कुछ कानूनी माहिरीन को आज मैंने सुना है कि अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी उनकी वज़ारत आला और फिर उसके बाद जो गवर्नर है वो उनका नोटिफिकेशन उनको डी नोटिफाई कर देगा एज ए चीफ़ मिनिस्टर। तो ये मैंने जो अहम कानूनी माहिर हैं जस्टिस शाइक उस्मानी, उनकी राय में भी सुना कि वो ये बात कह रहे थे। कुछ लोगों की राय से मुख्तलिफ भी है, उनका कहना है कि ये पीटीआई का जो मामला है वो सही है। तो कानूनी तौर पर भी जो राय है वो मुनकसिम नज़र आ रही, डिवाइडेड है। तो अल्टीमेटली मुझे इसीलिए लग रहा है कि मामला फिर अदालत में ही जाएगा और अदालत ही फैसला करेगी कि किसकी राय ठीक है, क्योंकि जो उधर के हामी वकला हैं वो उधर की बात कर रहे हैं और जो दूसरी तरफ के हैं वो दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं। तो खैर अब इसमें यह है जनाब एक कॉम्प्लिकेशन आइनी और कानूनी, और ऐसे ही एक आइनी और कानूनी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है जल्द ही शहबाज शरीफ साहब को भी, क्योंकि आप मत भूलें कि जैसे सूबे में गवर्नर जो है वो वफाक का है, तो फिर वफाक में भी जो सदर है वो पीटीआई का है। तो ऐसी सूरत में ये भी एक ट्रम्प कार्ड अभी खान साहब के पास मौजूद है, और जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये आखिरी कार्ड था खान साहब का जो उन्होंने खेल लिया है, तो ऐसा नहीं है। उनके पास एक कार्ड अभी मौजूद है और वो कार्ड है सदर साहब का, जो कि वो किसी भी तरह वक्त कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आप एतमाद का वोट लें। उस सूरत में होगा ये कि शहबाज शरीफ साहब को अपने 172 मेंबर्स जो हैं कौमी असम्बली में शो करने होंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ तो जो बाप पार्टी है उसके भी लोग कुछ खफा दिखाई देते हैं, अख्तर मेंगल साहब भी बीच में आंखें दिखा देते हैं। तो कुछ इत्तेहादी अगर 1 से 2 इधर उधर होते हैं तो वहीं पर, क्योंकि इनके तो सिर्फ मेजॉरिटी में 2 नंबर्स हैं ऊपर, तो उस सूरत में इनके पास जो है वो फौरी तौर पर फिर अक्सरियत नहीं रहेगी। लेकिन पीटीआई ये नहीं चाहती कि ये वार खाली जाए, तो जब तक कि किसी इत्तेहादी को वो अपने साथ मिलाने में कामयाब नहीं हो जाती, उस वक्त तक सदर साहब
शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहेंगे। तो ये एक उनके पास एक चांस है इस वक्त कि वो जो है पहले किसी इत्तेहादी को अपने साथ में लाएं और उसके बाद फिर जो है सदर साहब ये गेम खेलें। तो फ़िलहाल वो इस चीज़ के लिए भी रुके हुए हैं। और इसके साथ साथ एक ख़बर ये भी लेते चले जाएं इस व्लॉग को एंड करते हुए कि बैकडोर अभी भी चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं और राब्ते हो रहे हैं। और इस सूरत में अब दोनों तरफ से भी राब्ते हो रहे हैं और मैसेजिंग भी हो रही है, जिसमें फिर से खान साहब को इंगेज किया जा रहा है कि अभी आप 23 तारीख को ये काम ना करें। तो अल्टीमेटली देखते आने वाले दिनों में कौन सा हरबा किसकी चाल कामयाब होती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।